अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी 2020 का पेपर फर्स्ट है ये, जिसका इन्वायरमेंटल स्टडी माहौलियात के मुताल्लिक के सारे क्वेश्चन देखेंगे 30 और थोड़ा थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक़ झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा? इंसानी हक़ ये है नहीं, दस्तूर का ये हक़ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि दस्तूरी हक़ है हमारा, बुनियादी हक़ नहीं है ये, और ना ही मसावत का हक़ है। वोट देने का जो हक़ हमें मिला है भारत के दस्तूर के मुताबिक, वो हमारा दस्तूरी हक़ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है? तो ये हाई कोर्ट पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हाई कोर्ट इम्फाल के मुकाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा UNO से मुतालिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुक़ामात जेनीवा शहर में वाक़ है? तो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालिक जो तंजीमें हैं उनमें से आलमी सेहत की तंजीम का इदारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है, सदर मुक़ाम है, वो जेनीवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो कांजीवरम ये कपड़ों से मुतालिक है, कुरेल है और पतंबरी है। शोलापुरी ये नहीं है, शोलापुरी ये कपड़ों से मुतालिक ग्रुप में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, साल भर में ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम होते हैं, उनके मुनासिब वजह या वजूहात झैल के मुतबादिल में से कौन सी है? तो देखिए, साल भर में जो हमारे मौसम होते हैं, तो ज़मीन ख़ुद के अतराफ़ भी घूमती है, यानी कि अपने ख़ुद के महवर पर भी घूमती है, और वो सूरज के अतराफ़ भी गर्दिश करती है, यानी कि उसके मदार पर भी गर्दिश करती रहती है। तो इसकी दो वजह है मौसम बनने की। एक तो ज़मीन थोड़ी सी झुकी हुई है, ज़मीन का जो महवर है वो टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ महवर है, तो एक वो वजह हो गई कि मौसम बनते हैं। और दूसरा कि ज़मीन की यहाँ पे हुदूदी गर्दिश दी गई है, और अगर आप इंग्लिश में देखें तो वो रोटेशन ऑफ अर्थ दिया गया है, जबकि ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ है, यानी कि ज़मीन अपने मदार पर, ज़मीन की ऑर्बिट पे, सूरज के ऑर्बिट पर, यानी कि सूरज के मदार, ज़मीन की मदारी गर्दिश की वजह से दिन और रात होते हैं। यहाँ पे हुदूद लिखा गया है, तो ऑप्शन A और B दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मरुभूमि का जो जश्न है, जो फेस्टिवल है मरुभूमि, ये होता है जैसलमेर में। तो कार्निवाल ये जश्न या फेस्टिवल या त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पणजी में। नेक्स्ट है, भारत के मगरबी घाट की खुसूसियात में से तफावुत वाला बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? तफावुत यानी कि इनकरेक्ट, नामुनासिब कौन सा है मगरबी घाट को लेकर? यूनेस्को के आलमी विरसे की साइट में ये शामिल किया गया है, ये सही है। बहिर अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली नदियों के पानी को तकसीम करने वाला है, ये भी सही है। हयातियाती तनू का एक हिस्सा है ये भी सही है। कुल्सूबाई इसमें सबसे बुलंद चोटी है, तो ये बिल्कुल गलत है। कुल्सूबाई इसकी बुलंद चोटी नहीं है। जो नामुनासिब बयान है वो ये होगा हमारा आंसर कि कुल्सूबाई उसकी बुलंद चोटी नहीं है। मगरबी घाट की बुलंद चोटी है अन्नामुडी, और जो है केरला में, अन्नामुडी वो है केरला में, तो ये उसकी बुलंद चोटी है। तो आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, रियासत महाराष्ट्र के अजला और उनमें ख़ास तौर पर मिलने वाले मादनियात की नामुनासिब जोड़ी बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? तो इनमें से मैग्नीज़ के बारे में दिया गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 जो है मैग्नीज़, तो मैग्नीज़ में सिंधुदुर्ग और गढ़चिरौली। तो मैग्नीज़ क्या है? फौलाद तैयार करने के लिए हम मैग्नीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज़ इसलिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये पाया कहाँ जाता है? ज़्यादातर कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में। तो ये इसकी जो जोड़ियाँ हैं वो नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। 129, महाराष्ट्र के ज़िलों के ऐसे ग्रुप का मुतबादिल बताइए जिससे कौमी शाहराह नहीं गुजरती, जहाँ से नेशनल हाईवे नहीं पास होता। वो है हिंगोली, नांदेड़ और लातूर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 130, नक्शों से मुतालिक यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत की खुसूसियात झैल के मुतबादिल में से कौन सी होंगी?
फर्स्ट ऑप्शन है यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत, ये सतह समंदर से यकसा बुलंदी वाले मुकामात को जोड़ने वाले हकीकी खतूत होते हैं क्या? नहीं, ये नहीं है सही। यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला कम हो तो उस मुकाम की ढलान तेज़ होती है। जी हाँ, ये देखिए यकसा बुलंदी अगर जो बता रहे और उनका फासला कम हो तो इनकी ढलान तेज़ होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट है यकसा बुलंदी ज़ाहिर करने वाले खतूत खुसूसी तौर पे ज़मीन की साख्त की लंबाई और चौड़ाई को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नहीं, यकसा खतूत ऊंचाई वाले मसावी खतूत के दरमियान का रंग उस मुकाम की गहराई के मुताबिक होता है, तो ये नहीं। जो मुनासिब बयान है वो ये है कि यकसा बुलंदी बताने वाले खतूत का दरमियानी फासला अगर कम हो तो वहाँ पे स्लोप ढलान काफ़ी तेज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। इब्तिदाई क़दीम ज़माने में बरू से लिखने के लिए आम तौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे? तो इब्तिदाई ज़माने में लोग बरू से लिखने के लिए आम तौर पर जो दरख्त की छाल इस्तेमाल करते थे वो दरख्त का नाम था पपायरस। पपायरस दरख्त की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। मिस्र में क़दीम मिस्र में लिखने के लिए जो कागज़ इस्तेमाल किया गया वो पपायरस, उसका नाम ही पपायरस था और वो पपायरस दरख्त से लिया जाता था। इस दरख्त से जो कागज़ बनाया गया काफ़ी सालों तक ये महफूज हालत में रखा जा सकता था। और बरू का इस्तेमाल किया गया, उस ज़माने में रंग का इस्तेमाल किया गया, तो रंग में भी वो गोंद, काजल और स्याही, जो स्याही बनाई जाती थी उसमें गोंद का, काजल का इस तरह से इस्तेमाल किया करते थे। तो आंसर हो गया हमारा पपायरस। भारत के पारसी समाज के कैलेंडर को कौन सा तरीक़ा कहा जाता है? शहींशाही। तो ये शहींशाही इसका आंसर है। वो कैलेंडर को क्या कहा जाता है? शहींशाही। नेक्स्ट है वैदिक तहज़ीब के कौन से ग्रंथ में अद्वियाती नबातात के बारे में मालूमात की दी गई है? तो देखिए वैदिक दौर में जो 3 किताबें लिखी गई थी, जो वेद थे और 2 एडिशनल भी थी, तो जो 4 थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद में हमद व सना की गई फितरत के मुतालिक, तो वो ऋग्वेद में हो गया, तो ये नहीं था। फिर सामवेद में बताया गया कि ऋग्वेद में जो नस्में हैं उन्हें कैसे सुर और ताल में पढ़ा जाए, तो ये भी नहीं है। और यजुर्वेद में तो यज्ञ, कुर्बानी के बारे में और उनके तरीक़ों के बारे में बताया गया। अथर्ववेद थी जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया, अद्वियाती नबातात के बारे में बताया गया। तो आंसर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट है 134। अलजबरा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो अलजबरा ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट है सातवाहिन हुकूमत की राजधानी प्रस्थान, ये मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है? तो सातवाहिन हुकूमत की जो राजधानी थी प्रस्थान, आज ये पैठन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झैल में से कौन से बयानात या बयान सही है? पहला है ए, निज़ाम शाह ने शाहजी राजा को सर लश्कर का खिताब दिया था, ये बिल्कुल गलत है। आदिल शाह ने खुश होकर शाहजी राजा को सर लश्कर का खिताब दिया था। निज़ाम शाह ने शाहजी राजा को बेंगलोर की जागीर अता की थी, ये भी गलत है। आदिल शाह ने खुश होकर शाहजी राजा को बेंगलोर की जागीर अता की थी। तो ए और बी दोनों ही यहाँ पे गलत है, तो ये थर्ड नहीं होगा, सॉरी, ए और बी दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज के बारे में नामौजू नाकाबिल एतमाद कारकुन कौन सा था? सिद्दी इब्राहिम, ये उनके वफ़ादार थे। सिद्दी हिलाल भी वफ़ादार थे। उसके अलावा दौलत खान भी वफ़ादार थे। दाऊद खान ये नाकाबिल एतमाद थे। तो आंसर हो गया हमारा 4। शिवाजी महाराज के मजलिस विज़रा अष्टप्रधान के सदर को उनके कामों के मेहनताना किस नौइयत से दिया जाता था? तो वो हमेशा नक़द तनख्वाह की सूरत में दिया जाता था।
रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी ज़िंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायात को बढ़ावा देने के मुतालिक अदब का ताल्लुक कौन से संत ने किया? तो संत एकनाथ थे। संत एकनाथ ने ये सारी चीज़ें की थी। शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजेश छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए थे? तो वो सोने के हून थे। उस टाइम सोने और चांदी दोनों के ही सिक्के ढाले गए थे, लेकिन जो सोने के हून थे, सोने के जो सिक्के ढाले गए थे उन्हें हून कहा गया और उस पे था श्री राजेश छत्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िला परिषद के कामकाज से मुतालिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? यानी कि मुनासिब मुतबादिल कौन सा होगा? ज़िला परिषद में मेंबरान की तादाद कम अज़ कम 50 होती है। ये सही है बिल्कुल कि ज़िला परिषद के मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। नेक्स्ट है, ये तो आंसर हमें मिल गया। ज़िला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति ज़िला परिषद के मेंबर नहीं होते, ये गलत है। ज़िला परिषद के जो तमाम पंचायत समिति के सभापति होते हैं वो उसके सदर होते हैं। ज़िला परिषद के सदर पर फायज़ खातून के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम अज़ कम 1/3 मेंबरान की ज़रूरत होती है, ये नहीं। ज़िला परिषद का नायब सदर ये मुस्तकिल कमेटी का नामज़द सदर होता है। ज़िला परिषद के सदर मुस्तकिल कमेटी के सदर होते हैं, तो ये भी नहीं। तो फर्स्ट हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबातात और उनका इस्तेमाल की मुनासिब जोड़ी बताइए। नबातात और उनके इस्तेमाल की हमें मुनासिब जोड़ियाँ बताना है। तो पहला है जंगली भिंडी ईंधन के लिए इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सही है। सुरेश दवाई के लिए, राल धागे के लिए और कुड़ेल तेल के लिए, ये गलत है। तो अभी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर प्लांट देखें, हम नबातात को देखें, जो ऑयल तेल जिनसे मिलेगा वो नाम रहेंगे सोयाबीन, ऑयल पाम, रेपसीड, सनफ्लावर, पीनट, सेसम एंड अफ्रीकन ऑयल पाम। ये सारे के सारे वो है जिनसे हमें ऑयल मिलता है, तो ये आप लर्न कर लेना। मेडिसिन या फिर अद्वियाती तौर पे जो इस्तेमाल होते हैं वो है भेल, तुलसी, हीना, नीम, पेपरमिंट यानी कि पुदीना, और सिनामन, लेवेंडर, मैरीगोल्ड तो वैसलीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और कलर के लिए भी, तो मैरीगोल्ड, टर्मरिक जो कलर के लिए यूज़ होंगी, जिंजर, ये सारी मेडिसिन जो है अद्वियाती तौर पे अद्वियात के तौर पे जो नबातात का हम इस्तेमाल करते हैं। थ्रेड, धागे कहाँ से बनते हैं, कौन से प्लांट से? कॉटन, लिनेन, जूट, सिल्क और कैस्केड एंड सेफ्रॉन। फ्यूल, ईंधन हमें कौन से प्लांट से मिलता है? कौन से? मक्के से, शुगर केन गन्ना से, पाम ऑयल से एंड कॉटन नीट से, वीट से एंड वाइल्ड लेडी फिंगर यानी कि जंगली भेंडी से, और स्विच ग्रास से एंड मस्टर्ड से। तो इतने नाम आप याद रख लेना इनके, हो सकता है कि वो भी नाम आपको पूछ लिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल के वजह और असर के मायने को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह और उसके असरात। वजह ये है कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल सही है कि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है और वो होती है नमक की वजह से। समंदर में तैरना मुश्किल होता है, ये बिल्कुल गलत है। समंदर में तैरना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि समंदर के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? भारी, हेवी हो जाएगा नमक की वजह से। तो ए बिल्कुल सही है हमारा और बी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग़िज़ाई जंजीर के तहत सानवी गोश्तखोर झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? तो वो है उल्लू। दीवराई इस तसव्वुर की खुसूसियात झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? तो देखिए, कई बार दीवराई पे क्वेश्चन आ गया है। असल में दीवराई ये मराठी लफ्ज़ है और इसके मीनिंग होते हैं वेल मैनेज प्लांटेशन, यानी कि बहुत ही नबातात को बहुत प्लांटेशन करना, बहुत ही वेल मैनेज तौर पे, बहुत अच्छे से उनकी हिफाजत, देखभाल और उन्हें प्लांट को उगाना करना, तो वेल मैनेज्ड प्लांटेशन उसके मीनिंग होते हैं। दीवराई के मराठी लफ्ज़ है। देव यानी कि गॉड और राई यानी कि फॉरेस्ट, तो देवराई यानी कि गॉड का फॉरेस्ट। अब महाराष्ट्र में ये मुल्शी डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के।
जिसे हम कहते हैं देवराई, जो नाम है देवराई। तो ये ज़्यादातर मजहबी सियाहत का मुकाम है। तो इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये रहेगा कि ये मजहबी सियाहत का मुकाम है। ये तो हमारा आंसर हो गया। नबातात व जानदार के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा है, लेकिन ये है, अब यहाँ पे क़दीम तरीक़ा लिख दिया। ये याद रखना सबसे पहला पॉइंट कि सियाहत का मुकाम है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे नबातात हैवानात की हिफाजत होती है, ये भी सही है। और देवताओं का जंगल भी इसे कहा जाता है, ये भी एक सही पॉइंट होगा। उत्तराखंड ये नहीं है, और चिपकू तहरीक का भी इससे ताल्लुक़ नहीं है। माशी नुक्ते नज़र से अहमियत रखने वाले जंगलात में से कौन से जंगलात हैं? तो नीम सदाबहार जो जंगलात होते हैं वो माशी नुक्ते नज़र से बहुत अहमियत रखते हैं। उसके बाद है इंसानी जिस्म में कीमियाई पैगाम रसाई यानी कि केमिकल मैसेज कैरियर के तौर पर जाना जाने वाला इस्तखराज करने वाला गुरूद कौन सा है? तो जो मैसेंजर है वो होता है, एक्चुअली जो कीमियाई पैगाम रसाई का काम करता है वो हार्मोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे बरगरवी हुदूद दिया गया है। इंग्लिश में इसे देख लीजिए। तो स्टमक तो है नहीं, मैदा तो है नहीं, लिम्फ है नहीं, और जिगर भी नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है इंग्लिश में देख लीजिए, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि ये होते हैं हार्मोन्स, उसका हार्मोन या हार्मोन, ये हार्मोन ही होते हैं जो पैगाम रसाई का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में दे दिया गया है। तो हमारा आंसर पिट्यूटरी गुदूद हो जाएगा। इंग्लिश वाले साइड देख लीजिए आप, वहाँ पे पिट्यूटरी लिखा गया है। तो ये, और वैसा देखा जाए तो ये कीमियाई पैगाम रसानी का काम कौन करते हैं? हार्मोन्स ही करते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, इनके अपने अलग अलग फंक्शन हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम इसमें ले सकते हैं। अगर इसमें ऑप्शन हार्मोन नहीं दिया गया है तब आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो बीमारी से मुतालिक मुनासिब बयान झैल के मुतबादिल में से कौन सा है? पोलियो के वायरस तमाम पिस्तानीय जानदार में होते हैं। तमाम पिस्तानीय जानदार में होते हैं क्या सिर्फ? अब पिस्तानीय में हैवान भी आएंगे और इंसान भी आएंगे। पोलियो के जरासीम ख़ास तौर पर सिर्फ मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होते हैं कि नहीं? ये हवा और पानी के ज़रिए होते हैं। भारत में हर साल 3 से 8 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को प्लस पोलियो की मुहिम के तहत टीका लगवाया जाता है। देखिए ये चीज़ सही है, और पोलियो के वायरस सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। तो हमें देखना था यहाँ पे कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये बिल्कुल सही है कि पोलियो के वायरस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पिस्तानीय जानदार लिखा गया है, जो जिसमें इंसान शामिल है। पिस्तानीय यानी कि इंसान है, लेकिन उसमें जानवर भी तो है। तो ये जानवरों में नहीं पाए जाते, मुंह के नहीं बल्कि ग़िज़ा और हवा के ज़रिए आते हैं। तो ये भी एक सही, पानी के ज़रिए जिसमें आते हैं, तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 तो सही है ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट नोशी करते वक्त झैल में से कौन से मुज़िर अशिया तैयार होते हैं? तो सिगरेट पीने से निकोटीन भी होता है, टार भी होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है, झैल के मुतबादिल में से नामुनासिब बयान कौन सा है? इंसान में ख़ास तौर पर मर्दों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मेल में, मर्दों में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इंसानों में जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे होते हैं, उनका जेंडर, जिन्स डिसाइड होता है मेल से, मर्दों से। तो ये बिल्कुल सही है कि XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये राइट है। ख़ास तौर पर परिंदों के नर में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तितलियों जैसे कीड़ों में की मादा में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, तो ये गलत हो गया। देखिए तितली या इंसेक्ट जो रहेंगे उनकी मादा में यानी कि फ़ीमेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट रहेंगे और जो परिंदे रहेंगे उनकी जो फीमेल रहेंगी, जो मादा रहेंगी, वो डिसाइड करती है। तो फीमेल बर्ड्स एंड फीमेल इंसेक्ट डिसाइड द जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो फीमेल जो मादा रहती है कीड़ों में, तितलियों में, परिंदों में, वो बच्चे के जिन्स
का तयन करती है मुज़क्कर मुअन्नस के, तो इसलिए उसमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आंसर है हमारा 3। खुसूसी तौर पर परिंदों में मादा के क्रोमोसोम से बच्चे की जिन्स का तयन होता है, ये सही है। देखिए अभी जो मैं आपको बता रही थी ये वो लाइन है कि ख़ास तौर पर परिंदों की मादा के क्रोमोसोम से बच्चे की जिन्स का तयन होता है, यानी कि जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग कौन डिसाइड करता है? मादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट, हाँ ये 150 ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये था हमारा 2020 का पेपर इन्वायरमेंटल स्टडी, माहौलियात का मुताला। नेक्स्ट भी पेपर मैं आप लोगों को जल्द ही डाल दूँगी उर्दू मीडियम के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आपके लिए 10 डेज़ ही बाकी है, पर कमेंट कर दीजिए 1-2 मिनट के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।